ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम प्रत्येक रविवार को श्रील प्रभुपाद लीलामृत से पढ़ते हैं, जिसका लेखन श्रील सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज ने किया है। अध्याय 22 है और अध्याय का शीर्षक है स्वामी हिप्पियों को आमंत्रित करते हैं। तो हम सुन रहे थे कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी अपने जो युवा भक्तगण हैं उनको कृष्ण भावना में प्रशिक्षित कर रहे हैं। किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी उनको कुकिंग सिखाते हैं और कई प्रकार से आध्यात्मिक शिक्षाएं प्रदान करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी का पिछले रविवार को हमने ये श्रवण किया था कि श्रील प्रभुपाद रोज़ सुबह 7 बजे अपने कमरे से बाहर आते थे और सब भक्तों के बीच में बैठकर कृष्ण भावना का उपदेश उनको प्रदान करते थे। तो यहाँ वर्णन किया है कि श्रील प्रभुपाद जी उन भक्तों के साथ शुरुआत में कीर्तन करते थे और कीर्तन के पश्चात एक विशेष जो प्रार्थना है उसका गान करते थे, जिसको मंगलाचरण कहा जाता है। और श्रील प्रभुपाद हर कार्य की शुरुआत में ये मंगलाचरण का गान करते थे। उस मंगलाचरण में भगवान और वैष्णवों का स्तुति गान है या उनके प्रति प्रार्थना गाई गई है। तो हम पढ़ते हैं आज। प्रभुपाद की संस्कृत प्रार्थना में वैष्णव गुरुओं की प्रशस्ति गाई गई। गुरु शिष्य परंपरा के हर महान गुरु के लिए उन्होंने विशिष्ट प्रशस्ति गाई। सर्वप्रथम उन्होंने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के दिव्य गुणों का काव्यमय गान किया। तब एक एक करके गौर किशोरदास बाबा जी और भक्तिविनोद ठाकुर की वंदना की। एक प्रार्थना में श्रील भक्ति सिद्धांत को पतित आत्माओं का उद्धार करता बताया गया। दूसरी प्रार्थना में गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का बखान उन्हें त्याग मूर्ति और कृष्ण के वियोग और गहरे प्रेम में भाव विभोर कहकर किया गया। प्रभुपाद ने गौरवर्णीय भगवान चैतन्य का गुणगान किया, जो कृष्ण के निर्मल प्रेम का वितरण करते थे, और उन्होंने भगवान कृष्ण की वंदना की, जो करुणा के सागर, दुखी जनों के सखा और सृष्टि के स्रोत हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने प्रवचन के शुरुआत में ही ये जो मंगलाचरण का गान किया करते थे, जैसे हमने सुना कि श्रील प्रभुपाद जी मंगल को आमंत्रित करने के लिए और विशेष रूप से अपने कार्य में इन आचार्यों की कृपा प्राप्त करने के लिए और भगवान चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण की कृपा की याचना करते हुए शुरुआत में मंगलाचरण करते थे। और उस मंगलाचरण में विशेष जो व्यक्तित्व है उनके विशेष गुणों का गान किया जाता है और गान के साथ साथ उनसे याचना की जाती है विशेष आशीर्वाद के लिए। प्रभुपाद जब भजन में निमग्न हो गए तब उनका शरीर आह्लाद से आंदोलित होने लगा।
फर्श पर बैठा भक्त समुदाय इस ओर से उस ओर झूमने लगा। लोग देख रहे थे कि प्रभुपाद के नेत्र ध्यान में बंद थे और उनकी कोमल अभ्यस्त उंगलियां निपुणता पूर्वक मंजीरे बजा रही थी। उन्हें उनके हृदय से निकली हुई वाणी की ऐसी सूक्ष्म तरंगे और धुनियाँ सुनाई दी जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी मंगलाचरण बहुत तन्मयता के साथ करते थे। और मंगलाचरण ये विशेष प्रार्थना ही है, क्योंकि ऐसे कहा गया है कि आध्यात्मिक जीवन में माया के विरुद्ध लड़ने के लिए भक्त के पास केवल एक ही आश्रय है, और वो आश्रय क्या है? प्रार्थना है। इसलिए कहा गया है कि माधव स्तव प्रिय, भगवान को सबसे अधिक स्तुतियाँ बहुत आनंद प्रदान करती हैं। इसलिए देवतागण ऐसे व्यक्ति की आराधना करते हैं जिस व्यक्ति के जिह्वा पर भगवान की प्रार्थना रूपी रत्न विराजमान है। इसलिए हमारे आचार्यों के ग्रंथावली में जब हम देखते हैं कि जितने भी पूर्ववर्ती आचार्य हैं, उन्होंने भगवान की महिमा गान के लिए कई सारी प्रार्थनाओं की रचना की है। चाहे भक्ति विनोद ठाकुर है, नरोत्तम दास ठाकुर है, रूप गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी, कोई भी आचार्यों की ग्रंथावली को जब हम खोलते हैं तो उसमें देखा जाता है कि वो राधा कृष्ण के प्रति, ब्रज धाम के प्रति, हरि नाम के प्रति, सभी के प्रति प्रार्थना कर रहे हैं। और विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम को यदि हम देखें तो श्रीमद् भागवतम कुछ अन्य नहीं है, भागवतम पूरा प्रार्थनामय ग्रंथ है। भागवतम की शुरुआत से लेकर अंत तक केवल प्रार्थनाओं से भरा हुआ है। चाहे शुरुआत में शुकदेव गोस्वामी के प्रति प्रार्थना हो, कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है, उत्तरा कर रही है, परीक्षित महाराज कर रहे हैं, भीष्म कर रहे हैं, हर पूरे भागवतम का हर जो स्कंद है वो प्रार्थना से भरा पड़ा है। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में प्रार्थना हमें आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होने के लिए बल प्रदान करती है और कृष्ण की कृपा हमारे जीवन में आकर्षित करती है। इसलिए हम देखते हैं कि जो एक राजा थे महाराज इंद्रद्युम्न, और वो आगे चलकर गजेंद्र हाथी बने। इंद्रद्युम्न के जीवन में जब वो थे तो उनकी जिह्वा से सदैव भगवान के प्रति प्रार्थनाओं का उच्चारण होता था, स्तुतिगान होता था। और जब वो किसी ना किसी प्रकार से जब गजेंद्र हाथी के रूप में जन्म लिए और जब मगरमच्छ ने उनका पांव पकड़ा तो कुछ अन्य नहीं उनके मुख से निकला, नारायणम अखिल गुरु भगवान नमस्ते, कि हे प्रभु आप अखिल जगत के गुरु हो, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। तो प्रार्थनाओं की मानो झड़ी निकल गई उनके मुखारविंद से। तो इस प्रकार से एक जो भक्त होता है उसकी जो जिह्वा है प्रार्थना रूपी रत्न से अलंकृत होती है। तो इसी कारण से श्रील प्रभुपाद ने अपनी इतनी ग्रंथावली दी है और प्रभुपाद ने कहा कि हमें इन सब प्रार्थनाओं को सीखना चाहिए, बल्कि दिन में प्रतिदिन हमारे जीवन में कुछ ऐसी प्रार्थनाएं होनी चाहिए जिनका हम प्रतिदिन उच्चारण करें। और ऐसा अभ्यास करते करते मृत्यु के अंत तक जब हमारी विपद स्थिति होगी तब हम भगवान को उस प्रार्थना रूपी रत्नों से याचना करेंगे। हाँ, कम से कम हम सब तो ये शिक्षाष्टकम प्रार्थना का प्रतिदिन उच्चारण करते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ श्रीमद् भागवतम की कुछ जो अलग अलग प्रार्थनाएं हैं उनको हमें प्रतिदिन उच्चारण करना चाहिए। मानो एक प्रार्थना को एक हफ्ते के लिए उच्चारण किया, दूसरी प्रार्थना लिए उसको और नेक्स्ट वीक के लिए। तो इस प्रकार से जो जीवन है कृष्ण प्रार्थना से बंधा होगा। हाँ, श्रील प्रभुपाद जब आखिरी समय में उनका आखिरी विजिट था लंदन और वहाँ विग्रह के सामने खड़े होकर प्रार्थना कर रहे थे, भक्तों को लगा प्रभुपाद को प्रार्थना की क्या आवश्यकता है, वो तो इतने जगत में त्रिभुवन में जगत का उद्धार कर दिया और वो क्यों प्रार्थना कर रहे। तो एक भक्त गए और कहा प्रभुपाद आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं राधा लंडनेश्वर को। तो प्रभुपाद कहते मैं यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे प्रभु आप मुझे माया से मेरी रक्षा कीजिए। तो इस प्रकार से जो भक्त है सदैव प्रार्थना रूपी रत्न को अपने जिह्वा को अलंकृत करता है। आपको याद होगा श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो उन्होंने वो 2 प्रार्थनाएं लिखी हैं।
मार्की ने भागवत धर्म एक अमेरिका में पहुंचकर भागवत धर्म का जो उपदेश है, और उन प्रार्थनाओं में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे ऐसे बेहद स्थान पर लेकर आए हो जो रजो और तमोगुण से भरा हुआ है, और यहाँ मैं देख रहा हूं कि किसी की रुचि नहीं है कृष्ण भावना के संदेश को श्रवण करने के लिए। यदि आप कुछ चमत्कार करें तो तभी संभव हो सकता है, और आप यदि मेरी वाणी को अलंकृत करें तो मेरी वाणी अलंकृत होकर मैं उनको समझा सकता हूं आपका जो संदेश है। और फिर प्रभुपाद बहुत विनम्र होते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, मेरा नाम भक्ति वेदांत है, लेकिन मुझ में ना भक्ति है और ना ज्ञान है, लेकिन एक चीज है, नामे खूब धरो। मैंने आपका जो ये पवित्र नाम है उसको बहुत अच्छे से पकड़ के रखा है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी पूरा जीवन प्रभुपाद का हम देखते हैं प्रार्थनाओं से भरा है। तो सारी जो ग्रंथावली है, चाहे श्रीमद् भागवतम है, भागवतम का सार कुछ अन्य नहीं है बल्कि भागवतम में वर्णित जितनी प्रार्थनाएं हैं वो भागवत का सार है। भागवत का क्रीम बोला गया है। दूध को हम उबालते तो ऊपर क्रीम मलाई आती है, तो वही श्रीमद् भागवतम का वो सार है। श्रीमद् भागवतम में जो भक्तों के द्वारा भगवान का जो गुणगान किया गया है, भगवान का जो महिमा गान किया है, वही भागवतम का सार है। तो श्रील प्रभुपाद जी जब प्रवचन देने के पूर्व या कीर्तन के लिए भी जाते थे प्रभुपाद गार्डन में, तो भी अपने आंखों को बंद करके अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के प्रति प्रार्थना गाते थे, कृष्ण के प्रति प्रार्थना का उच्चारण करते थे, चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रार्थना का उच्चारण करते थे, और प्रार्थना के द्वारा हम भगवान की या वैष्णव की कृपा प्राप्त करते हैं। इसलिए कहा गया है प्रयास प्लस प्रार्थना इज इक्वल टू सक्सेस। सफलता का मंत्र क्या है? प्रयास करना और साथ ही साथ भगवान को प्रार्थना करना। तो साधना का कार्य यही है कि हम साधना हरि नाम लेते हैं, तो हम पूरा प्रयास लगा रहे हैं अपने इस पागल मन को हरि नाम पर केंद्रित करने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ क्या चाहिए? प्रार्थना की भावना चाहिए। वो जो हृदय है वो प्रार्थनामय होना चाहिए कि आई नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधो। तो हरि नाम के समय ये जो श्लोक है बहुत पावरफुल है कि हे प्रभु, हे नंद तनुज कृष्ण, मैं तो इस भव सागर में गिर पड़ा हूं, और आप क्या कीजिए, मुझे वहां से उठाकर अपने चरण कमलों के धूलि का कण बना लीजिए। ऐसा भाव हृदय में धारण करके जब हमारी नाम लेते हैं, तो हमारा जो मन है, पागल मन, इधर उधर नहीं भटकता, भगवत चरणों में लगा रहता है और ध्यानमय होता है हरि नाम का श्रवण करने के लिए। तो ऐसी जो प्रार्थनाएं हैं उनका अभ्यास करना होगा। प्रभुपाद ने कहा भक्त को, ये जो भक्ति विनोद ठाकुर है, नरोत्तम दास ठाकुर है, उनके जो काव्य हैं, उनके जो गीत हैं, वो वेदों के समान हैं, और उन प्रार्थनाओं को भक्त को सीखना चाहिए और भक्त को अपने शब्दों में दोहराना चाहिए या उच्चारण करना चाहिए। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी स्वयं अपने जीवन में प्रार्थना किया करते थे, और केवल अपने जीवन में ही नहीं बल्कि भक्तों को भी इसकी शिक्षा प्रदान करते थे। तो जब भक्त लोग वहाँ, जो ये युवा जन थे, प्रभुपाद को ऐसी प्रार्थनाओं का, संस्कृत प्रार्थनाओं का उच्चारण करते हुए जब देखते थे तो बहुत आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव करते थे। और वास्तव में शुद्ध भक्त के मुखारविंद से निकले हुए जो शब्द हैं वही हमारे हृदय को शुद्ध करते हैं, क्योंकि वो जो शब्दावली है वो साधारण नहीं है। वो जो शब्द है भगवान के चरण कमलों का जो मिश्रित तुलसी और चंदन आदि है, उससे मिश्रित होकर वो उनके मुखारविंद से बाहर निकलती है, क्योंकि भगवान की महिमा चरणों से ही निकलती है। तो ऐसे शुद्ध भक्त के मुखारविंद से जब ये शब्द निकलते हैं, भगवान की महिमा निकलती है, और क्योंकि उसमें वो सब मिश्रित होता है भगवान के चरण कमलों का मकरंद आदि, तो वो भक्त के कानों में जब प्रवेश करके हृदय में जाता है तो शीघ्रता से हमारे हृदय की शुद्धि होती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं
कि उन्नत भक्त के द्वारा श्रवण करना चाहिए कृष्ण कथा। जब भी हमें अवसर मिलता है, भगवान के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा, निष्ठा और प्रेम जिनके हृदय में है, ऐसे वैष्णवों के मुखारविंद से हमें भगवत चर्चा का श्रवण करना चाहिए, जिसका श्रवण करने से हमारा ये जो गंदा हृदय है शीघ्रता से शुद्ध होता है, और जो भगवत आसक्ति उनके हृदय में है वो भगवत आसक्ति हमारे हृदय में जाती है। इसी को साधु संग कहा गया है। साधु संग का प्रभाव क्या है कि उस साधु के मुखारविंद से जब हम कृष्ण की महिमा का श्रवण करते हैं और श्रवण करने से उनके हृदय में भगवान के प्रति जो आसक्ति है वो आसक्ति हमारे हृदय में स्थापित हो जाती है। तो वही प्रभाव यहाँ पाश्चात्य जगत के इन नवयुवकों में देखा गया। श्रील प्रभुपाद के प्रति इतना गहरा समर्पण। अब सोचिए, ऐसी स्थिति में प्रभुपाद के प्रति इतना समर्पण कि उन्होंने अपना जीवन प्रभुपाद के लिए समर्पित कर दिया। हाँ, इतनी आसक्ति गुरु के प्रति आ गई। उनको कृष्ण या महाप्रभु पता नहीं थे, वो तो केवल प्रभुपाद को ही जानते थे, ना उनको असंख्य ग्रंथ भी पता थे, बल्कि प्रभुपाद की जो वाणी है उस पर उनकी प्रगाढ़ श्रद्धा थी, और उसी के कारण उनके हृदय में भगवान के प्रति ये जो प्रगाढ़ समर्पण की भावना है वो जागृत हो जाती है। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ अपने प्रवचन या कीर्तन के पूर्व आचार्यों का गुणगान करते हैं, कृष्ण का गुणगान करते हैं, महाप्रभु चैतन्य का गुणगान करते हैं, और ये जब भक्तगण सुनते हैं तो द्रवित हो जाते हैं, बहुत अधिक आध्यात्मिक शक्ति अनुभव करते हैं। तब भक्ति वेदांत स्वामी सुपरिचित मंत्र का जप करने लगे, जिसे सुनने वे आए थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वे तुरंत उनका साथ देने लगे। तुरही और नगाड़े बजने लगे, और शीघ्र ही अन्य वाद्य यंत्रों के वादक भी शामिल हो गए। धीरे धीरे एक एक करके श्रोता खड़े होते गए और नाचने लगे। प्रभुपाद के शिष्य खड़े हो गए और उनके बताने के अनुसार पदन्यास दिखाने लगे। कभी कभी वे अपने हाथ ऊपर उठा लेते, अन्य लोग अपनी मर्जी के मुताबिक नाच रहे थे। प्रभुपाद जमकर बैठे रहे। कभी कभी वे अपनी आंखें खोलते और चारों ओर देख लेते। वे जप में लगे थे, यद्यपि उनका सिर और शरीर हिल रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद जी बैठकर कीर्तन कर रहे थे, और उस कीर्तन में सारे जो अन्य युवा जन हैं वो भी साथ दे रहे थे। तो जब अकेले हम भगवत सेवा करते हैं, जब हम अकेले हरि नाम का जप माला पर करते हैं, तो उसको पर्सनल भगवान की पर्सनल सर्विस हम कर रहे हैं। लेकिन जब भक्तों के बीच में आकर जब कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, कृष्ण का गुणगान सुनते हैं या करते हैं, तो उसको संकीर्तन कहा गया है। और ये संकीर्तन बहुत प्रभावशाली होता है। और ये संकीर्तन विधि कलियुगा में श्री चैतन्य महाप्रभु ने दी है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा, कलियुगा में जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा, वो परम भगवान की आराधना संकीर्तन के माध्यम से करेगा, उसी को बुद्धिमान कहा गया है। तो इसी संकीर्तन को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने श्रील प्रभुपाद को पाश्चात्य जगत में मानो भेजा है। और प्रभुपाद इतने सिंसियर, गंभीर, धैर्यवान, निष्ठावान, सहनशील थे कि सभी स्थितियों में वो बस इस देने की भावना, संकीर्तन का रोपण कर रहे हैं। मानो ये जो संकीर्तन रूपी वृक्ष है, पाश्चात्य जगत में जाकर वो बीज लेकर उसको रोपण कर रहे हैं, और वो संकीर्तन वृक्ष इतना, ये भक्ति वृक्ष इतना फैल गया है। तो श्रील प्रभुपाद जी कीर्तन करते थे, तो वहाँ जो युवाजन है, जिसके पास जो यंत्र है, वाद्य यंत्र, वो अपना बजा रहा है, कोई जैसे मर्जी बजा रहा है, लेकिन प्रभुपाद सहन कर रहे हैं। प्रभुपाद देख रहे हैं कि ये सब कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं। तो मतलब श्रील प्रभुपाद की सहायता करना, जो भी प्रभुपाद जैसे आचार्य की सहायता करता है, कृष्ण की कृपा को वो आमंत्रित करता है अपने जीवन में। शुद्ध भक्त के कार्य में सहयोग देने से तो भगवत कृपा अनुकूल हो जाती है।
भगवान आकर्षित हो जाते हैं उस व्यक्ति की ओर जो शुद्ध भक्त की थोड़ी सी सहायता करता है कृष्ण सेवा में। तो ये प्रभुपाद के शिष्यगण थे, साधारण नहीं। हम बाह्य दृष्टि से उनको देखते हैं, लेकिन मानो श्री चैतन्य महाप्रभु ने ही इस आंदोलन की पूर्ण स्थापना करने के लिए उनको भेजा हो। तो श्रील प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को तो सिखाया था, उन्होंने स्वामी स्टेप पहले हमने सुना था। हाँ, कैसे एक पांव इधर दूसरा पांव इधर, दोनों हाथ ऊपर करते हुए नृत्य करना। बल्कि पुराणों में कहा गया है जो वैष्णवगण दोनों हाथ ऊपर करते हुए कीर्तन करते हैं और अपने पांव को पृथ्वी पर ऐसे पटकते हुए नाचते हैं, तो उसे पृथ्वी माता गदगद हो जाती है और बहुत अधिक आनंदित हो जाती है और जो पाप का भार है उससे रहित हो जाती है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने जो चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन विधि दी है, उसी कीर्तन विधि को प्रभुपाद ने अपने भक्तों को सिखाया और सभी लोग इस कीर्तन में भाग लेते हुए नृत्य कर रहे थे, हाथ को ऊपर उठाकर, और श्रील प्रभुपाद जी बैठकर गा रहे हैं। 20 मिनट के बाद बहुत से युवा नर्तक उछलने कूदने लगे और पसीने से भीग गए। प्रभुपाद हरे कृष्ण गाते रहे और करताल बजाकर नर्तकों का मार्गदर्शन करते रहे। उनके नेत्र बंद थे, तब भी जोर से करताल बजाकर वे सारे उद्धाम भक्त मंडली को नियंत्रित कर रहे थे। जप और नृत्य चलता रहा और प्रभुपाद उनका अनुमोदन करते रहे। तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत आनंदित थे जब भक्त बहुत उछल कूद करते हैं, कीर्तन में नाचते हैं। हाँ, प्रभुपाद आनंदित हो जाते हैं, क्योंकि माया तो नचा ही रही है इस जीवन में। हमें पूरा जीवन माया के लिए नृत्य किया है, लेकिन उस नृत्य ने हमें केवल दुख ही दिया है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जब हम मंगल आरती में उठे तो हमें दौड़कर राधा श्याम सुंदर के सामने, कृष्ण बलराम गौर निताई के सामने जाना चाहिए, और इस भावना से कि ये जो प्रभु है ये राजा और रानी है और मैं उनको आनंद देने के लिए, जो जोकर होता है ना, राज्यसभा में जोकर भी आकर कुछ नाचता है, टेढ़ा मेढ़ा कुछ करता है, तो उससे राजा और रानी आनंदित हो जाते। तो उसी प्रकार से हम हैं। हम यहाँ सुबह सुबह भगवान को आनंद देने के लिए वहां खड़े हैं। केवल खंबे की तरह खड़े नहीं रहना चाहिए, थोड़े से हाथ पांव हिलाने चाहिए, हरि नाम का उच्चारण करना चाहिए, जिसके द्वारा भगवान आनंदित हो जाते हैं। तो प्रभुपाद जी तो लगाते थे कि नाचो कूदो। हाँ, जब नाचने कूदने से ये शरीर में जो पाप है वो गिरते हैं। हाँ, जब हम नाचते नहीं हैं तो ये पाप राशि वैसे ही हमें पकड़ के रखती है। तो जब हम नाचते हैं, नृत्य करते हैं, हाथ पांव ऊपर इधर उधर कुछ उठाते हैं, हाँ, तो भगवान आनंदित होते हैं। और जब कृष्ण आनंदित होते हैं तो ये पाप राशि का दहन होने लगता है। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद जी को पूछा, प्रभुपाद जी उत्साह ही नहीं है, हमारी स्थिति क्या है? घन तरलता। जैसे कभी तो बड़ा उत्साह होता है, बर्फ की तरह, पानी की तरह है, कभी हम बर्फ बन जाते हैं तो कभी तरल हो जाते हैं, घन तरलता। तो प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद जी उत्साह ही नहीं है, उत्साह कैसे लाए? प्रभुपाद ने कहा, जब भक्त लोग कीर्तन कर रहे हो, नाचने की भी इच्छा नहीं हो तो भी जबरदस्ती जाकर हाथ पांव हिलाओ। जब भक्तों के संग में ऐसा प्रयास करोगे तो आप उत्साहित हो जाओगे। तो उसी प्रकार से उत्साह को लाना है तो उसमें भक्तों का संग बहुत आवश्यक है। भक्तों के संग में भक्ति का जो उत्साह है बना नहीं रहता, इसलिए भक्तों का संग हमेशा आवश्यक है। भक्तों के संग में हम श्रवण करें, कीर्तन करें, हरि नाम का जप करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, कुछ प्रैक्टिकल सेवा करें। जब ऐसा भक्तों के संग में मिलकर करते हैं तो हमारा जो उत्साह है वो द्विगुणित हो जाता है। इन हिप्पियों का कीर्तन भारतीय ब्राह्मणों के जप से भिन्न था, पर प्रभुपाद को इसकी चिंता नहीं थी। वे भक्ति को ही मानदंड बनाकर चल रहे थे। अपने राधा कृष्ण मंदिर में वे जो कुछ स्वीकार कर लेते वो कृष्ण को स्वीकार होता। अपने आध्यात्मिक गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती के माध्यम से उनकी कृष्ण को यही भेंट थी। प्रभुपाद को अपने पर पूरा विश्वास था। यदि उनके युवा भक्तों को हारमोनियम या मृदंग बजाना ठीक से ना भी आता हो,
यदि वे ना भी जानते हो कि सामूहिक कीर्तन एक जैसे सुर ताल में नहीं होता वरना भावानुसार होता है, और यदि वे न भी जानते हो कि गुरु का सम्मान कैसे किया जाता है, तो भी चूंकि वे कीर्तन और नृत्य कर रहे थे, इसलिए प्रभुपाद उन्हें उत्साहित कर रहे थे और सिर हिला रहे थे कि हाँ ठीक है। तो श्रील प्रभुपाद के अनुयायी मानो ब्राह्मणों की तरह ना संस्कृत मंत्रों का या श्लोकों का उच्चारण कर पाते हैं, ना एक साथ एक सुर में गा पाते हैं, ना सारे वाद्य यंत्र एक ताल में बजा पाते हैं, लेकिन फिर भी एक चीज थी, वो कृष्ण नाम का उच्चारण कर रहे थे। क्योंकि सारे शास्त्रों का सभी कार्यकलापों का जो सार है वो क्या है? भगवान नाम कीर्तन है। भगवान नाम का उच्चारण अपने जिह्वा से होना चाहिए। यदि व्यक्ति ने बाकी सब चीजें की लेकिन भगवान नाम का उच्चारण अपने जिह्वा से नहीं किया, तो उसका कोई लाभ नहीं है। तो प्रभुपाद सार को ग्रहण करते हैं, इसलिए परमहंस कहा गया है। परमहंस का मतलब है जो हंस होता है वो दूध और पानी मिला हुआ है, फिर भी उसमें से दूध को ग्रहण करता है, पानी को छोड़ देता है। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद ने शास्त्रों से ये जो सारग्राही वृत्ति है उसको स्वीकारा और पाश्चात्य जगत में आरोपित किया। उस सारग्राही के माध्यम से मानो जो सारे शास्त्रों का सार है, निचोड़ है, उन्होंने वो श्रील प्रभुपाद ने इस आंदोलन में प्रदान किया। इसी कारण से इस आंदोलन में कोई भी व्यक्ति जब आता है तो बहुत सरलता से शास्त्रों के जो गहन तत्व है उनको समझ पाता है, और उतना ही नहीं, समझ ही नहीं पाता बल्कि अपने जीवन में लागू करना सीख लेता है और अभ्यास करने लगता है। तो ये विशेष प्रभुपाद की देन है। तो प्रभुपाद जी देखते हैं कि ठीक है, बाकी जितने भी कमियां क्यों ना हो, लेकिन कृष्ण नाम का उच्चारण कर रहे हैं, ये सभी कमियों की पूर्ति करने वाला है। वहां बिगड़े हुए लोग भी थे, ऐसे लोग जिनके दिमाग और इरादे नशा सेवन से उत्पन्न व्यामोहों की दुनिया में भटक रहे थे। तब भी मंदिर के वातावरण पर प्रभुपाद के भक्तों का आधिपत्य था। वे अपने हाथ उठाकर नृत्य कर रहे थे और अपने गुरु के संकेतों का सावधानी से पालन कर रहे थे। तो चाहे जो भी स्थिति क्यों ना हो, लेकिन वह सब लोग इस कीर्तन को कर रहे थे और भक्तों के बीच में आए थे, चाहे वो कितने ही नशेड़ी हो, या जुआ या कितने अनैतिक संबंध आदि में लिप्त हो, क्योंकि ये महाप्रभु का आंदोलन सबसे अधिक अधम पतित व्यक्ति के लिए है। इसलिए तो नित्यानंद प्रभु ने अपनी कृपा, महाप्रभु का गुणगान तभी हो सकता है या महाप्रभु को पतित पावन तभी कहा जा सकता है। वो कह रहे थे कि ये नवद्वीप में जो सबसे अधिक पापी जीव है, जगाई और मधाई, नित्यानंद प्रभु का भाव प्रभुपाद के हृदय में है। नित्यानंद प्रभु ने कहा उद्धार करना है तो छोटे मोटे का नहीं, यो सबसे अधिक ब्राह्मण माधवानंद और जगदानंद नाम था उनका। ऐसे उच्च कुल ब्राह्मण उसमें जन्म लिए थे, लेकिन इतने घृणित कार्य कर रहे थे। वो कहते हैं कि ऐसा कोई पाप ऐसा कोई नहीं था जो जगाई मधाई ने ना किया हो। जगाई मधाई ने बल्कि एक काम नहीं किया था, वैष्णव अपराध नहीं किया था। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु ने जब देखा कि ये सबसे पतित व्यक्ति है, क्योंकि महाप्रभु ने कहा जाओ घर घर में जाकर कहो कृष्ण लहो कृष्ण नाम, कि आप जाओ सबको ये शिक्षा प्रदान करो। तो ये जब जाते और देखते कि ये सबसे पतित है, कहते महाप्रभु की कृपा स्वीकार करने के लिए यही सबसे योग्य अधिकारी व्यक्ति है। तो नित्यानंद प्रभु उनको उपदेश प्रदान करते हैं, उनके ऊपर कृपा प्रदान करते हैं, और ऐसी कृपा करते हैं कि जिनसे लोग दूर रहते थे, उनकी चरण धूलि लेने के लिए तत्पर हो जाते हैं। जगाए मदाई इतने पावन हो जाते हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन जो सबसे अधिक पतित व्यक्ति है, यदि वो व्यक्ति इस आंदोलन में या आंदोलन के संपर्क में आता है,
तो उसका मतलब है वो सही स्थान में आया है। ऐसा नहीं है कि सबसे अच्छे लोग आने चाहिए, बल्कि सबसे अधिक पतित जीव, इस पापाचार में जो लिप्त जीव है, वो भक्तों के संपर्क में आ जाने चाहिए। नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए वो व्यक्ति योग्य है। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद ने नित्यानंद प्रभु की जो कृपा की भावना है वो पाश्चात्य जगत में ले जाकर नित्यानंद प्रभु के समान जो कृपा है वो प्रदान कर रहे थे और उन लोगों का उद्धार कर रहे थे। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु को कहा गया है पतित पावन। पतित पावन नाम किसे रे लागिया। आपका नाम कैसे होगा पतित पावन यदि आप पतितों का उद्धार नहीं करेंगे। तो प्रभुपाद के जो आज्ञा है उसका पालन उनके जो भक्तगण है वो भी सावधानी से कर रहे थे। प्रभुपाद को बहुत गर्व होता था। प्रभुपाद कहते थे मेरे इन शिष्यों की सबसे बड़ी जो योग्यता है वो यह है कि मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर रहते हैं और मेरी आज्ञा की पूर्ति के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार रहते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने कहा मैं उनके लिए अपना प्राण देने के लिए तैयार हूं। ऐसे भी प्रभुपाद ने मायापुर में अपने एक शिष्य के प्रति कहा था, अपने गुरु भाइयों को, देखो मेरे जो ये भक्त हैं अपना प्राण देने के लिए, गला काटने के लिए तैयार हैं, मैं भी उनके लिए तत्पर हूं। प्रभुपाद ने ये कहा था, अपना गला काटकर उनकी सेवा के लिए तत्पर हो। तो इस प्रकार की शरणागति प्रभुपाद के भक्तों में थी और उसी शरणागति का जो प्रभाव है ये आंदोलन अभी खड़ा है, ये आंदोलन अग्रसर हो रहा है। वे अपने हाथ उठाकर नृत्य कर रहे थे और अपने गुरु के संकेतों का सावधानी से पालन कर रहे थे। यद्यपि बहुत सी बातों में वे भी हिप्पियों की तरह थे, लेकिन वे स्वामी जी के शिष्य थे और वे उन्हें प्रसन्न रखना और उनके आदेशों का पालन करना चाहते थे। वे कृष्ण भावनामृत प्राप्त करना चाहते थे। तुरही और नक्कारों की भिन्न भिन्न ध्वनियों के बावजूद कीर्तन मधुर बना रहा। हयग्रीव तो अपनी तुरही से सुर के अनुकूल संगत दे रहा था, किंतु केवल हर दूसरे मंत्र के दौरान। तो इस प्रकार से वो अपने वाद्य यंत्र प्रभुपाद के साथ कीर्तन में गा रहे थे। श्रील प्रभुपाद जानते थे कि कीर्तन की कुछ बातें गलत या स्तर से नीचे थी, लेकिन उन्होंने ये उपहार स्वीकार किया, किसी भद्र ढंग से नहीं वरना प्यार से। वे इन अमेरिकी लड़कों और लड़कियों से केवल जप कराना चाहते थे। उनकी वेशभूषा अटपटी थी, वे बहुत अधिक उछल कूद करते थे या उनके विचार गलत थे, इसकी प्रभुपाद को अधिक चिंता नहीं थी। वे युवा लड़के और लड़कियां हरे कृष्ण का जप कर रहे थे, इसलिए कम से कम उस समय वे पवित्र थे। हिप्पियों को भी इस बात का पता था और वे उसे पसंद करते थे। तो प्रभुपाद जी इस विशेष गुण को उनके स्वीकार कर रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं, हरि नाम का उच्चारण कर रहे हैं। तो यही एक उन्नत भक्त की भावना होती है कि वो क्या करता है, सभी जीवों के हृदय में या सभी जीवों में जो गुण हैं उनको देखता है, दोषों को नहीं देखता है। इसलिए जो गुरु होता है, शिष्य में कितनी कमियां क्यों ना हो, यदि उसके अंदर कोई एक विशेष गुण है तो उसको वो हवा देते हैं। जैसे आग है, उसको थोड़ी सी हवा देने से वो आग बढ़ती है, उसकी जो लपटें हैं। तो उसी प्रकार से जो गुरु क्या करता है, एक गुण को देखता है, उसको पोषित करता है और धीरे धीरे वो गुण इतना बड़ा हो जाता है कि जितनी कमियां हैं वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। यह आध्यात्मिक गुरु का कार्य होता है या एक शुद्ध भक्त का कार्य होता है। तो इसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद देख रहे हैं कि ये जिह्वा से हरि नाम का उच्चारण कर रहे हैं और ये हरि नाम का उच्चारण करते रहेंगे तो जितनी ये अटपटी या अन्य विचार भावना है भौतिक, वो सब क्या होगी, एक दिन नष्ट हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। कुछ रंग भरे पानी में हम जब शुद्ध जल डालते हैं, डालते रहो गिलास में, तो जो मानो पीला पानी है तो वो कालांतर में समय के साथ अलग हो जाता है और केवल शुद्ध पानी बना रहता है। तो उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद शुरुआत से ही जोर दे रहे थे नाम संकीर्तन, हरि नाम का उच्चारण। और प्रभुपाद
कृष्ण गीता और भागवत से उनको सुनाया करते थे। जैसा कि जानकी ने स्वप्न में देखा था, श्रील प्रभुपाद की भी प्रसन्नता इसी बात में थी कि वे सारे संसार को कीर्तन करते देखे। वे कहते थे कि किसी भी तरह लोगों को कृष्ण भावनामृत में डुबोना है, और भगवान चैतन्य के मुख्य अनुयायी रूप गोस्वामी का भी ये आदेश था। उन्होंने लिखा है, तस्मात् केनापि उपायेन कृष्णे निवेशयत, किसी भी तरह मन को कृष्ण में लगाओ, विधि विधान बाद में लागू होंगे। हाँ, तो प्रभुपाद चाहते थे कि सारे संसार के लोग कृष्ण भावना में डूब जाए, यही उनकी भावना है। और वही भावना श्री चैतन्य महाप्रभु की थी, और महाप्रभु का यही सपना था। क्या सपना था? महाप्रभु का सपना सबका जपना, कि सब लोग क्या करे, हरि नाम का उच्चारण करे। इसलिए रूप गोस्वामी के वाक्य या उद्धृत किए हैं। रूप गोस्वामी ने कहा, तस्मात् केनापि उपायेन मन कृष्ण निवेशेत, किसी ना किसी प्रकार से मन को कृष्ण में लगाओ। और जब ये मन कृष्ण में लगेगा तो बाकी सारे विधि विधान अपने आप पालन होंगे। तो सारे जो विधि विधान हैं उनका मूल विधि विधान कौन सा है? हमेशा कृष्ण का स्मरण करना और कभी कृष्ण को भूलना नहीं। जितने भी नियम आदि हैं, उन सारे नियमों का जो राजा है, हाँ, नियमों का जो महानियम है वो यही है, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। कृष्ण का हमेशा स्मरण करना और कृष्ण को कभी भूलना नहीं। और ये सारा हमारा जो प्रयास है केवल इस एक नियम को पालन करने के लिए है। श्रील प्रभुपाद और श्रील रूप गोस्वामी के इस विचार में श्री कृष्ण के पवित्र नाम की शोधक शक्ति में दृढ़ विश्वास अंतर्निहित है। हरे कृष्ण का जप करने से पतित व्यक्ति भी धीरे धीरे साधु स्वभाव का भक्त बन सकता है। तो ऐसे कितने हजारों उदाहरण शास्त्रों में हैं, हाँ, कि हरि नाम का उच्चारण करने से पतित व्यक्ति भी साधुत्व के गुण उसमें आ जाते हैं। हाँ, चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज साधु संघ की महत्ता का वर्णन करते हुए, हाँ, चैतन्य महाप्रभु ही सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हैं, जिसमें वो मृगारी का, हाँ, वर्णन करते हैं। मृगारी का प्रसंग आता है। मृग जो एक पशुओं का हत्या करने वाला ये जो शिकारी था, वो शिकारी मारता था और अधमरा छोड़ता था। ऐसे असंख्य प्राणियों को जंगल में मारकर अधमरा छोड़कर वो देखकर आनंदित हो जाता था। कोई तड़पता है तो उसको आनंद आता था। जब नारद मुनि वहां से गुजर रहे थे तो नारद मुनि के हृदय में ये दया की भावना जागृत हुई और उन्होंने कहा, अरे ऐसा कैसे कर रहे हो? हाँ, मारना है तो क्या करो, पूरी तरह से उनको मारो। हाँ, तो इस प्रकार से जब उनको और थोड़ा उनको शिक्षा प्रदान की, हाँ, तो उस शिक्षा को स्वीकार करते हैं। नारद मुनि के प्रभाव से वो वैष्णव बन जाते हैं। और नारद मुनि कहते हैं, वो कहता है, मैं इनको मारूंगा नहीं तो मैं अपना जीविका उपार्जन कैसे करूंगा? तो कहते आप हरे नाम लो, भगवान आपका जीविका उपार्जन का सारा देखभाल करेंगे। हाँ, तो पहले जब वो पालन करने लगता है और एक नदी के किनारे बैठकर पत्नी के साथ हरे नाम का उच्चारण करता है, और उसका प्रभाव इतना अधिक होता है नारद मुनि की आज्ञा का पालन करने से, उनके संग के प्रभाव से, कि ये हरि नाम कर रहे थे। गांव के लोग भोजन आदि लेकर, फल आदि लेकर उनको प्रदान करते थे, और वो पाते भी थे और वितरण भी करते थे। तो एक बार, हाँ, जब नारद मुनि अपने मित्र पर्वत मुनि को कहते कि चलो हम चलते हैं, हाँ, जाते हुए आपने उस एक भक्त को देखते हैं। तो जब वो देखते हैं कि नारद मुनि आए हैं, तो ये जो मृगारी है जात आगे आगे चलता है तो चींटियां नजर आती हैं। तो चींटियां न मर जाए तो अपने वस्त्र से चींटियों को ऐसे कैसे उठाकर उनको अलग करता है और सावधानी से एक एक पैर डालता है। जो व्यक्ति इतना अधिक पशुओं को मारकर उनको तड़पता देखकर आनंद का अनुभव करता था, उसमें इतना बड़ा परिवर्तन आ गया कि एक चींटी को मारने के लिए भी वो तत्पर नहीं था, इतना सावधानी से अपने पांव डाल रहा था। तो ये देखकर नारद मुनि आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि यदि वो कोई व्यक्ति भगवान नाम का उच्चारण करता है, हाँ, वो कितना ही पापी या कितना ही पतित क्यों ना हो, हाँ, वो व्यक्ति, उस व्यक्ति के अंदर सारे जो साधु के गुण हैं
वो आ जाते हैं। और हम वाल्मीकि मुनि का भी देखते हैं कि वाल्मीकि मुनि तो इतने पापी व्यक्तित्व थे, लेकिन नारद मुनि की आज्ञा का पालन करने से वो भगवान नाम का सहारा लिया उन्होंने, राम नाम का, और सारे साधुत्व के गुण आ गए। तो यहाँ कहते हैं हरे कृष्ण का जप करने से पतित से पतित व्यक्ति भी धीरे धीरे साधु स्वभाव का भक्त बन जाता है। तो प्रभुपाद ने इसी पर जोर दिया। हरि नाम का उच्चारण प्रभुपाद ने उन सबसे करवाया, और जिसके द्वारा धीरे धीरे वो साधु बनने लगे। श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवत के एक श्लोक को प्राय उद्धृत करते थे कि पापमय कार्यों में डूबे हुए व्यक्ति भी भगवान के भक्तों की शरण में जाकर शुद्ध हो सकते हैं। वे जानते थे कि हैट ऐशबरी का हर हिप्पी पवित्र कृष्ण नाम की कृपा पाने के योग्य है, और वे इसे अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति अपना कर्तव्य समझते थे कि कृष्ण भावनामृत का उपहार वे उन्मुक्त भाव से हर एक को दे और किसी को मना ना करे। तो भी इन म्लेच्छों के बीच रहते हुए उन्हें आचरण का एक स्तर बनाए रखना था, और कृष्ण भावनामृत संघ की पवित्रता बनाए रखने के लिए वे कृत संकल्प थे। तो श्रील प्रभुपाद जी ये बड़ा उदार उनका हृदय था। वो चाहते थे कि वहाँ जो हैट ऐशबरी का जो स्थान है, जितने हिप्पी हैं उन सब का अधिकार है कृष्ण नाम लेना या कृष्ण भावना को स्वीकार करने के लिए। ये कृष्ण भावनामृत रूपी जो उपहार है उसको स्वीकार करने के लिए सबका अधिकार है। तो प्रभुपाद सबको वो अधिकार या कृष्ण भावना देना चाहते थे, और साथ ही साथ श्रील प्रभुपाद जी इस आंदोलन की जो पवित्रता है उसको भी बनाए रखना चाहते थे। उदाहरण के लिए यदि उन्हें जनता को निःशुल्क भोजन वितरित करना था तो वो सामान्य भोजन नहीं होगा, वरना कृष्ण को अर्पित भोजन होगा, प्रसाद होगा। भूखे लोगों को भोजन देना व्यर्थ था जब तक कि उन्हें प्रसाद और आवागमन से मुक्ति का अवसर ना दिया जाए। और कीर्तन में यद्यपि वे अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता और खुली छूट देते थे और लोगों को अनियमित रूप से भाग लेने का अवसर मिलता था, किंतु भगवान कृष्ण के पवित्र नाम की दिव्य ध्वनि की प्रधानता सर्वमान्य थी। तो श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि केवल भोजन देना ही पर्याप्त नहीं है, उससे उनको कुछ लाभ नहीं होने वाला। वो उस साधारण भोजन को खाएंगे, उनका शरीर भी अपवित्र रहेगा, उनका मन आदि विचार भी अपवित्र होंगे, उनको कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है, बल्कि उसके द्वारा वो और इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रोत्साहित होंगे। लेकिन उनको भोजन देना है तो क्या प्रदान करो? कृष्ण प्रसाद। जीवन हेतु कृष्ण प्रसाद, फूड फॉर लाइफ श्रील प्रभुपाद ने शुरू किया था। प्रभुपाद जब मायापुर में थे और भक्त लोग प्रसाद पाकर अपनी पत्तले आदि फेंके और लोगों ने भी प्रसाद पाया था, तो वहाँ बहुत ऐसा इकट्ठा हो गया था सारे पत्तल और उच्छिष्ट जो भोजन है, तो वहाँ कुत्ते आकर खाने लगे और गरीब बच्चे जो हैं वो भी वहाँ से उठाकर खा रहे थे कुत्तों के बीच में। तो प्रभुपाद जी मायापुर में जो लोटस बिल्डिंग है उसमें बैठे थे और प्रभुपाद ने ये दृश्य देखा तो प्रभुपाद की आंखों से आंसू बहने लगे। अपने शिष्य तमाल कृष्ण महाराज आदि को बुलाया और प्रभुपाद ने कहा हमें कुछ कार्य करना चाहिए। तो प्रभुपाद ने फिर ये फूड फॉर लाइफ शुरू किया, जीवन हेतु कृष्ण प्रसाद। केवल भूखे लोगों को भोजन नहीं देना, बल्कि उनको क्या है, कृष्ण को अर्पित किया हुआ प्रसाद देना, जिसके द्वारा उनका आध्यात्मिक उत्थान हो सकता है और प्रसाद के द्वारा उनके जो मन है या विचार हैं, शरीर है, सब शुद्ध होगा। और ऐसे शुद्ध मन और शरीर आदि के द्वारा कृष्ण को स्वीकार करना उनके लिए सरल हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद ने बहुत अधिक जोर दिया प्रसादम वितरण में। प्रभुपाद ने कहा मंदिर के आस कई किलोमीटर तक कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, सबको कृष्ण प्रसाद प्राप्त होना चाहिए। बल्कि प्रभुपाद ने कहा था कि हमारे मंदिर में हर समय गरम गरम पूरी और सब्जी और प्रसाद अवेलेबल होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति आ जाए तुरंत उसको बिठाकर गरम गरम प्रसाद आदि वो परोसा जाना चाहिए, ऐसा प्रभुपाद कहा करते थे। अतिथि देवो भव, ऐसा प्रभुपाद कहते थे। तो इतना उदार हृदय प्रभुपाद का था, इसलिए भगवान ने यह आंदोलन
इतना संपन्न बनाया और पूरे विश्व में एक सफलता प्रदान की, क्योंकि प्रभुपाद का हृदय उदारता से भरा था। ये वैसे ही था जैसे चैतन्य महाप्रभु का भावना था, नमो महावदान्याय, उदार भावना। हाँ, तो ऐसे श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे कि ये जो प्रसादम है, हाँ, उनको मिले और प्रसाद के द्वारा वो जो जीव हैं मुक्त हो जाए। इन युवा लोगों को एन केन प्रकारेण हरे कृष्ण के जप में लगाने के प्रयत्न में प्रभुपाद सहज ही जानते थे कि उन्हें क्या करने देना है और क्या नहीं करने देना है। वे गुरु थे और उनके नए शिष्य उनका अनुगमन करते थे। चाहे वे किसी अहमन्य इंद्रिय नर्तक को मंदिर के चारों ओर उछलने कूदने देने का अवसर हो, या प्रश्नोत्तर सत्र में किसी नशे के वशीभूत पागल से तर्क वितर्क का। जब कोई व्यक्ति अधिक उत्पाती हो जाता था तो प्रभुपाद उसे रोकने से डरते नहीं थे, लेकिन रोकने के अवसर विरले थे। मुख्य चीज तो उन्हें कृष्ण भावना का उपहार देना था। तो कई प्रकार के लोग, सन की लोग भी उस कीर्तन मंडली में आते थे, प्रभुपाद के उस कार्यक्रम में भाग लेते थे, लेकिन प्रभुपाद कई बार बहुत ज़्यादा कोई उत्पात मचा रहा है तो उसको रोकने के लिए भी डरते नहीं थे। और लेकिन फिर भी ऐसा अवसर बहुत आया नहीं, लेकिन प्रभुपाद फिर भी क्या करते थे, नित्यानंद प्रभु की भावना, मार खाए प्रेम दे दयालु तो नाई है। नित्यानंद प्रभु क्या है, भक्ति विनोद ठाकुर कहते मार खाए, मार खाते लेकिन फिर भी प्रेम देने के लिए मधाई को तत्पर है। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद देखते कोई कितना ही उत्पात मचा रहा है, अपने इंद्रिय वशीभूत है, लेकिन फिर भी प्रभुपाद क्या करते थे, सोचते थे नहीं, इसको कृष्ण भावना का उपहार देना है। हाँ, ऐसी भावना प्रभुपाद के हृदय में थी। इसलिए गुरु का अर्थ है, क्योंकि आदि गुरु नित्यानंद प्रभु है, और नित्यानंद प्रभु का जो भावना है चैतन्य भागवत में कई अनंत लीलाओं के द्वारा वृंदावन दास ठाकुर ने प्रस्तुत किया है। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु का भाव श्रील प्रभुपाद अपने हृदय में धारण करते हैं और पाश्चात्य जगत में कृष्ण भावना को आरोपित करते हैं। कीर्तन 1 घंटे से अधिक चला, क्योंकि कीर्तन करने वाले एक दूसरे के हाथ पकड़कर कमरे के चारों ओर नाच रहे थे और सामने के द्वार से धूप की सुगंध निकल रही थी। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी अपने भक्तों के बीच कीर्तन कर रहे थे और सबको किसी न किसी प्रकार से कीर्तन करने के लिए उत्साहित और प्रेरित कर रहे थे। और आगे चलकर भी देखा गया कि प्रभुपाद ने अपने भक्तों को ये जोर दिया, हरि नाम का उच्चारण करते रहो। प्रभुपाद कहा करते थे 16 माला ही क्यों, 16 करोड़ माला करना चाहिए। प्रभुपाद ने कई प्रवचनों में, लेटरों में आप देखोगे लाखों ऐसा वर्णन किया है। प्रभुपाद ने कहा कम से कम कितनी माला, 16 माला। प्रभुपाद ने ये नहीं कहा अधिक से अधिक 16 माला, नहीं, प्रभुपाद ने कहा कम से कम 16, उससे कम नहीं, अधिक से अधिक करोड़ों हरि नाम लेते रहे। बल्कि प्रभुपाद कहा करते थे हमारा उद्देश्य तो यही है कि प्रभुपाद कहते थे मेरे गुरु महाराज ने कहा है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा था कि हम एक मंत्र में दीक्षित हुए हैं, और वो मंत्र क्या है, कीर्तनीय सदा हरि। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहा करते थे कि हमारी दीक्षा तो इस मंत्र में हुई है, चैतन्य महाप्रभु का ये जो मंत्र है, और वो मंत्र है कीर्तनीय सदा हरि। और उसी को ही भगवद गीता में भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम, सतत कीर्तन करना महात्मा का यही लक्षण है, वैष्णव या साधु का यही गुण है कि वो सतत कृष्ण नाम का कीर्तन करता है। और कीर्तन का अर्थ क्या है, कीर्तन का अर्थ है कि भगवान के नाम, रूप, गुण और लीला का गान करना। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं नाम कीर्तन, रूप कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन। तो भगवान का नाम उच्चारण करना वो भी कीर्तन है, और अपनी जिह्वा से भगवान की महिमा का गान करते रहना। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि हमें बोलते रखो, मैं हमेशा बोलते रहना चाहिए मुझे, इस प्रकार से, ताकि भगवान का गुणगान करना ये भक्त का लक्षण है।
हमारा भगवान के प्रति आसक्ति है, उसका लक्षण क्या है कि हमारे वाणी में हम हमेशा कृष्ण की बातें करते रहें। यदि हम किसी न किसी प्रकार से भगवान, उनका धाम, भक्त चरित्र आदि की वार्तालाप करते हैं स्वाभाविक रूप से, तो समझना चाहिए उस व्यक्ति का आसक्ति भगवान के प्रति हो गया है। हमारी आसक्ति को हमारे वार्तालाप से हम पहचान सकते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के बारे में हम चर्चा करते हैं तो उसका मतलब है उससे हमारी आसक्ति प्रगाढ़ है। यदि भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम आदि की चर्चा हमारे वार्तालाप से निकलती है तो उससे समझना चाहिए कि हमारा आसक्ति इन चीज़ों में बढ़ रहा है। इसलिए कई बार भक्तों को ऐसे अचानक जाके बोलो, इधर ही एक भक्त थे, हम 15 साल या 20 साल पहले समाधि के सामने वो जाते थे और किसी भी भक्त को बोलते थे प्रभु कृष्ण के बारे में बोलो, तो भक्तों को सोचने पड़ता था कृष्ण के बारे में क्या बोले। जब आसक्ति होती है किसी चीज में तो वो तुरंत उद्रेक होता है, तुरंत निकलता है बाहर। तो आसक्ति की कमी है। और वो कैसे बढ़ेगी? जब हम बारंबार बोलते रहेंगे भगवान के बारे में, बारंबार सुनते रहेंगे, बारंबार भक्तों के बीच में मिलेंगे और चर्चा करेंगे, तभी संभव है। तो प्रभुपाद ने ये सारी चीज़ें संभव कराई है अपने भक्तों के इस संग में, इस आंदोलन में, और ये सुवर्ण अवसर हमें प्रदान किया है। इस्कॉन आंदोलन में रहकर कृष्ण के प्रति आसक्त होने का ये सुअवसर हमें दिया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद लीलामृत के पतित पावन श्रील प्रभुपाद के हिताय गौर प्रेमानंदे। कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम